नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट में। साथियों, मैं विक्रांत गोस्वामी हिंदी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शब्द भेद के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसमें हम डिफरेंट टाइप के जितने भी शब्दों के प्रकार हैं, जो जो उसके भेद हैं वो सारे ही पढ़ेंगे। तद्भव, तत्सम, रूढ़, यौगिक, देशज, विशेषज, सारे टाइप के शब्दों को वन बाय वन हम एकदम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखते हैं हम शब्द की परिभाषा, शब्द कहते किसको है। तो देखिए, शब्द क्या होता है, वर्णों या अक्षरों से बना ऐसा स्वतंत्र समूह जिसका कोई अर्थ हो। यानी जो अक्षरों या वर्णों से बना एक ऐसा स्वतंत्र समूह जो किसी पे डिपेंड ना करे और उसका क्या निकले, अपना कुछ एक अर्थ निकले, उसको हम, उस वर्ण समूह को हम या उस अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कोई सा भी शब्द, ये सारे के सारा जो पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है, अलग अलग शब्दों से ही लिखा हुआ है। समूह, जिसका, कोई, लड़का, लड़की, ये सभी क्या है, शब्द है। किससे बने हैं, वर्णों से बने हैं और अक्षरों से बने हैं, और इनका अपना क्या होता है, एक अर्थ होता है। कोई सा भी आप एक शब्द देखेंगे तो उसका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होगा। ठीक है। अब जो हमारे शब्द विचार है या फिर वर्गों का, शब्दों का वर्गीकरण है, वो कितने टाइप का है। देखिए, सबसे पहले जो शब्द है हमारे वो क्या है, अर्थ के आधार पर वर्गीकृत करे गए हैं, फिर बनावट या रचना के आधार पर, फिर प्रयोग के आधार पर, और फिर उत्पत्ति के आधार पर। तो इन चार टाइप से हमने वर्गीकरण करा है किसका, शब्दों का। तो सबसे पहला वर्गीकरण देखते हैं हम अपना, कौन सा, जिसमें हम देखते हैं क्या, कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। यानी जो शब्द है उसका जो अर्थ निकल रहा है, उस अर्थ के निकलने के आधार पर हमने शब्दों को चार भागों में बांटा है। चार टाइप के शब्द होते हैं, कौन कौन से, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द, और चौथा है हमारा विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द। अब देखिए, अपने नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, एकार्थी शब्द यानी जिसका क्या हो, एक अर्थ निकलता हो। एक आर्थी यानी एक अर्थ निकलता हो, उन शब्दों को क्या बोलते हैं हम, एकार्थी शब्द बोलते हैं। जैसे जैसे जल, मार्च, किसी भी महीने का नाम, किसी भी इंसान का नाम, तो ये क्या है, जिनका क्या निकलता हो, एक ही अर्थ निकलता हो, उन शब्दों को हम क्या बोलेंगे, एकार्थी शब्द बोलेंगे। और इस शब्द के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं, जितनी भी हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, जितनी भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, वो सभी की सभी किसके अंदर आएंगी, हमारी एकार्थी शब्दों के अंतर्गत आएंगी। यानी जितनी भी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसी एक इंडिविजुअल चीज का नाम, किसी एक इंडिविजुअल चीज का नाम, यानी जो नाम उसका है वो किसी और का ना हो, उसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जब हम उस नाम को बुलाएं तो वो एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब संज्ञा पढ़ेंगे तब उसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल एकार्थी शब्द कौन से, जिनका सिर्फ एक अर्थ निकलता हो, और इसके अंतर्गत कौन से शब्द आएंगे हमारे, इसके अंतर्गत हमारे व्यक्तिवाचक जो संज्ञाएं हैं वो सारी इसके अंतर्गत आएंगी। उसके बाद क्या आता है हमारा, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द क्या होगा, कि शब्द एक है और उसके अर्थ क्या है उसके अर्थ एक से अधिक निकल रहे हैं। उसके अर्थ क्या निकल रहे हैं, एक से अधिक निकल रहे हैं, उनको बोलेंगे अनेकार्थी शब्द। जैसे जैसे हमने एक दोहा पढ़ा है, कनक कनकते सौगुनी, तो उसमें जो कनक शब्द है ये कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। भाई इसका अर्थ क्या क्या निकल रहा था वहां पे, एक बार इसका अर्थ सोना निकल रहा था, एक बार इसका अर्थ क्या निकल रहा था, धतूरा, जहर। तो इसके दो अर्थ निकल रहे थे, क्या क्या, सोना और धतूरा। तो ये कैसा हो गया, इसके दो अर्थ निकल गए। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द क्या हो गए, जिसका एक शब्द से अलग अलग कई शब्द निकलते हों। जैसे अर्थ, अर्थ भी क्या है, अनेकार्थी शब्द है। कैसे, एक तो अर्थ का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बतलाना कि उसका मतलब क्या है,
और एक अर्थ का मतलब क्या होता है, धन से होता है। ठीक है, तो एक तो उसके बारे में डिटेल बताना कि इस शब्द का अर्थ बतलाइए, तो उसके बारे में बतलाना। और एक क्या हो गया, एक होता है धन, धन को भी क्या कहते हैं, अर्थ कहते हैं। तो इस टाइप के जो शब्द होंगे जिनके एक से अधिक अर्थ निकलते होंगे उनको क्या बोलेंगे, अनेकार्थी शब्द बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आते हैं हमारे समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द क्या होंगे, जिसका दो शब्द हो और उनका अर्थ सेम निकलता हो। इसमें सारे जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं वो सभी आते हैं। तो उन सब का क्या होता है, शब्द अलग अलग होते हैं और अर्थ क्या होता है, एक ही निकलता है। जैसे हम बोलते हैं सूर्य, या फिर सूरज बोल दें, या फिर दिनकर बोल दें, है ना। तो इन सब का क्या है, शब्द अलग अलग है, अर्थ क्या निकल रहा है, एक निकल रहा है। यानी ये कैसे शब्द है, समानार्थी शब्द है, इनका अर्थ कैसा है, समान है। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। तो अर्थ के आधार पर तीसरा टाइप हमारा क्या हो गया, समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द जिनका क्या हो, शब्द अलग अलग हो लेकिन अर्थ क्या निकले, अर्थ एक समान निकले। उसके बाद क्या आते हैं, विपरीतार्थी या फिर विलोम शब्द, जिनका अर्थ क्या हो, एक दूसरे के बिल्कुल विलोम हो। ऐसे शब्द जिनका क्या हो, अर्थ एक दूसरे के विपरीत हो, वो क्या कहलाएंगे, विपरीतार्थी। दिन रात क्या है, ये एक दूसरे के विपरीतार्थी हैं, है ना। विष, अमृत, तो जितने भी विलोम शब्द हैं वो क्या है, विपरीतार्थी शब्द हैं। क्यों, क्योंकि उनका अर्थ जो होता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। तो अर्थ के आधार पर ये चार टाइप के हमारे शब्द होते हैं। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला, दूसरा किस आधार पर हमने वर्गीकृत किया है। फिर क्या है, हमने रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर या फिर व्युत्पत्ति के आधार पर कि कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ये, इसके आधार पर शब्दों को तीन टाइप से, नहीं व्युत्पत्ति सॉरी, रचना के आधार पर या फिर बनावट के आधार पर जो शब्द है हमारे वो कितने हैं, तीन प्रकार के हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहला देखते हैं इसमें रूढ़ शब्द किसको बोलेंगे। ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उनके टुकड़े कर दिए जाएं तो निरर्थक हो जाते हैं, उन शब्दों को बोलते हैं हम रूढ़ शब्द। या फिर मोटी मोटी भाषा में कहें तो ऐसा शब्द जिसके क्या खंड ना किए जा सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके, उस शब्द को हम क्या बोलते हैं, रूढ़ शब्द बोलते हैं। जैसे जल है, अब आप इस अगर जल को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा भाई, ऐसे टूटेगा, ये ज प्लस ला, ना जा का कोई अर्थ निकलता है ना ला का कोई अर्थ निकलता है। कल को तोड़ेंगे तो भी कोई नहीं निकलेगा, जब को तोड़ेंगे कोई तब भी कोई नहीं निकलेगा। नदी, ना प्लस दी, है ना। तो ऐसे जो शब्द है जिनका क्या खंडन ना किया जा सके, यानी जिसको तोड़ा ना जा सके दो भागों में, दो भागों का मतलब वहां से क्या है कि तोड़ तो आप किसी भी चीज को सकते हो, लेकिन टूटने के बाद जो दो शब्द मारे या दो शब्द बन रहे हैं अलग अलग, उनका अर्थ भी निकलना चाहिए। जब अर्थ नहीं निकलेगा तो वो क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे, यानी उनको तोड़ा नहीं जा सकता। तो जिन शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता वो सब क्या है, हमारे रूढ़ शब्द हैं। जैसे मेज, कुर्सी, इनको आप तोड़ नहीं सकते, मतलब सॉरी, वैसे तो तोड़ सकते हो, इन शब्दों को आप तोड़ नहीं सकते। अगर आप इन शब्दों को तोड़ोगे तो क्या होगा, इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। ऐसे शब्द हमारे क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे, जिनका क्या नहीं हो सकता, जिनका या जिनके सार्थक खंड नहीं बन सकते, सार्थक खंड नहीं बन सकते, उनको बोलेंगे रूढ़ शब्द। ठीक है, सार्थक खंड नहीं बन सकते, यानी खंड तो आप उनके कर सकते हो लेकिन वो खंड सार्थक नहीं होंगे, यानी उन खंडों का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा होगा। ऐसे शब्द हमारे कहलाएंगे रूढ़ शब्द। उसके बाद आते हैं हमारे यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कौन से शब्द होंगे, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। तो यानी इसके जब आप खंड करोगे तो क्या होगा, दो सार्थक खंड आपको देखने को
मिल जाएंगे। जैसे स्वदेश, अब ये एक शब्द है, इसका क्या किया हमने, इसके खंड कर दिए, तो क्या क्या बना, स्व प्लस देश, यानी अपना देश। ऐसे ही देवालय, देव प्लस आलय, कुपुत्र, कु प्लस पुत्र। तो जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनके दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, उनको हम बोलेंगे यौगिक शब्द। इससे पहले जब मैंने आपको शब्द रचना पढ़ाई थी, तब मैंने आपको बतलाया था कि शब्द तीन प्रकार से बन सकते हैं, उपसर्ग से, प्रत्यय से और समास से, है ना। तो यौगिक शब्द हमारे कौन से होंगे, जो हमने उस टाइप से बनाए हैं, यानी जो समास की प्रक्रिया द्वारा बनाए, उन शब्दों को क्या कहेंगे हम, यौगिक शब्द कहेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हमारे कोई भी जो शब्द होगा यौगिक शब्द, उसके दो सार्थक खंड बन जाएंगे, यानी दोनों खंडों का अर्थ निकलेगा। ठीक, उन शब्दों को बोलेंगे हम यौगिक शब्द। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें यौगरूढ़ शब्द क्या होता है हमारा, देखिए अब इसमें दोनों चीज आ गई, इसमें यौगिक का योग भी आ गया और रूढ़ का रूढ़ भी आ गया, यानी ये यौगिक की तरह तो होंगे, लेकिन होंगे कैसे, रूढ़ शब्द होंगे। कैसे, ऐसे शब्द जो किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। बहुव्रीहि समास वाले शब्द, बहुव्रीहि समास हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, दो अलग अलग अर्थ के शब्द मिलके एक तीसरे अर्थ का शब्द बना रहे थे। तो इसमें क्या होगा कि एक विशेष अर्थ निकलेगा, किसका, जो हमारा दो अलग अलग शब्दों से मिलके शब्द बना है, उसका एक अलग अर्थ निकलेगा, उनको बोलेंगे हम योगरूढ़। इसमें बहुव्रीहि समास के जितने भी हमारे एग्जाम्पल हैं, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे। जैसे दशानन, कल भी, इससे पिछली क्लास में भी मैंने आपको बतलाया था, ये दशानन का क्या हुआ, क्या हो, 10 मुख वाला, जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 सर हो, उसको बोलते हैं दशानन, अर्थात रावण। यानी इसका एक विशेष अर्थ निकला, क्या, रावण। तो ये कैसा शब्द हो गया हमारा दशानन, ये योगरूढ़ शब्द है। तो बहुव्रीहि समास से जितने भी शब्द बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे हमारे योगरूढ़ शब्द होंगे। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हमारा प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, यानी जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर भी शब्द को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कैसे कैसे, एक होते हैं विकारी शब्द, एक होते हैं अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द क्या होगा, जिसमें कोई विकार आ जाए, किसके कारण, देख लेते हैं। ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, उन्हें क्या कहते हैं हम, विकारी शब्द कहते हैं। कैसे कैसे, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं लिंग के आधार पर शब्द में परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो हमारा सेंटेंस है बच्चा पढ़ता है, अब हमने क्या किया, इसका लिंग परिवर्तित कर दिया। क्या कर दिया भाई, पुल्लिंग था ये, इसको स्त्रीलिंग बना दिया, तो क्या बन गया, बच्ची पढ़ती है। वचन में देख लेते हैं, बच्चा सोता है, अब एक वचन है बच्चा सोता है, अब एक वचन को हमने क्या किया, बहुवचन में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया, बच्चे सोते हैं। ऐसे ही कारक के आधार पर भी देख लेते हैं, बच्चा सोता है, अब यहाँ पर कारक क्या है, अलग है, इसको देखें, बच्चे को सोने दो, अब हमने क्या किया, को कारक लगा दिया यहाँ पे कर्म का, तो यहाँ पर क्या आ गया, कर्म कारक आ गया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा शब्द बदल गया। तो अब आप देखो, यहाँ पर लिंग की वजह से बदल गया, यहाँ पे वचन की वजह से बदल गया, और यहाँ पर किसकी वजह से बदल गया, हमारा कारक की वजह से। भाई यहाँ पे कर्ता कारक था, यहाँ पर क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। तो यहाँ पर तीनों चीजों की वजह से हमारा ये जो बच्चा शब्द है, ये लिंग वचन और कारक की वजह से क्या हुआ, परिवर्तित हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, हमारा अविकारी शब्द है। तो अविकारी शब्द में हमारे कौन कौन से शब्द आते हैं, संज्ञा जितनी भी हैं वो सब क्या है, अविकारी शब्द है, सॉरी विकारी शब्द है, और सर्वनाम, विशेषण, ये सब क्या है, ये सभी हमारे विकारी शब्द हैं। यानी इनमें लिंग वचन और कारक की वजह से क्या होगा, शब्द में परिवर्तन आ जाएगा, कुछ ना कुछ विकार आ जाएगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, विकारी शब्द बोलते हैं। किसकी वजह से आएगा, लिंग की वजह से। यानी कोई भी सेंटेंस आपको दिया हुआ है, अगर उसमें हम लिंग परिवर्तन कर रहे हैं
और तो क्या होगा, हमारा शब्द परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही वचन की वजह से भी जो शब्द परिवर्तित हो जाए और या फिर कारक की वजह से जो शब्द परिवर्तित हो जाए, उन शब्दों को बोलेंगे हम विकारी शब्द, जिसमें क्या क्या आएंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब किसमें आएंगे, हमारे विकारी शब्दों में आएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे शब्द हैं जिन पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी लिंग वचन कारक को चेंज करते रहे हो आप, उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसको क्या बोलेंगे हम, अविकारी शब्द बोलेंगे। ऐसे शब्द जिन पर लिंग वचन एवं कारक आदि से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो क्या रहते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे तथा, धीरे, किंतु, परंतु, तेज, अधिक, ये शब्द आपको जहां पर भी मिलेंगे वाक्य में, आप कुछ भी चेंज कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जांपल ले ले, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ा तेज दौड़ता है। अब इसमें लिंग परिवर्तन करते हैं तो क्या बनेगा, घोड़ी तेज दौड़ती है। ऐसे ही अगर इसका हम बना दें क्या, घोड़े तेज दौड़ते हैं। घोड़े को तेज दौड़ने दो। तो हमने इसका लिंग परिवर्तन करा तब भी इसमें कोई फर्क नहीं आया, हमने इसका वचन का परिवर्तन कर दिया, बहुवचन कर दिया इसको, तब भी कोई फर्क नहीं आया, कारक की वजह से भी कोई फर्क नहीं आया। ये जो हमारा तेज शब्द है ये ऐसा का ऐसा ही है हमारे चारों सेंटेंसेस में। तो ये कैसा शब्द है हमारा, ये हमारा अविकारी शब्द है। कैसा शब्द है, अविकारी शब्द है। तो जितने भी क्रिया विशेषण अव्यय हैं हमारे, या जितने भी अव्यय हैं हमारे, वो सब किस में आएंगे, अविकारी शब्द में आएंगे, जिनमें क्या हो, लिंग वचन कारक आदि की वजह से कोई भी विकार उत्पन्न ना हो। वो जैसे सेंटेंस में है वो हर सेंटेंस में वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। उनको क्या बोलेंगे, अविकारी शब्द बोलेंगे। चलिए फिर आता है, देखिए हमारा उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। अभी तक हमने जो पढ़ा अर्थ के आधार पर पढ़ा, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अब जो चौथा आया हमारा कौन सा, उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्दों की उत्पत्ति हुई कैसे है उसके आधार पर शब्द हमारे कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के हमारे उसके आधार पर हमारे शब्द होते हैं। कौन कौन से, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज या फिर विदेशी शब्द। ठीक है, तो वन बाय वन इनको देखते हैं। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं तद्भव तत्सम से। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं तत्सम शब्द किसको कहते हैं। देखिए तत्सम का अर्थ क्या है, तत् मतलब उसके, सम मतलब समान, उसके समान, उसके किसके, उसका यहाँ पर किससे तात्पर्य है, संस्कृत। क्योंकि आप जानते हैं हिंदी की आदि जननी कौन है, हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। हिंदी भाषा किससे बनी है, संस्कृत भाषा में विकार आते गए उससे हिंदी बनी है। संस्कृत से प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट और फिर हिंदी। तो हिंदी में क्या है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो उसके समान हैं, यानी संस्कृत के समान है, उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। यानी ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा में हुई और वे हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग में आने लगे, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जिनकी उत्पत्ति तो कहां पर हुई है, संस्कृत भाषा में हुई है, लेकिन वो वैसे के वैसे ही जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं, एज इट इज हम उनको हिंदी में लिख देते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, क्षेत्र, कार्य, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, अग्नि, पुस्तक आदि बहुत सारे सैकड़ों हजारों शब्द हैं जो क्या हैं,
तत्सम शब्द है। तो बस आपको पहचानना कैसे है, सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, तत्सम शब्द क्या हुआ, एकदम शुद्ध रूप है शब्द का, जैसा वो संस्कृत में लिखा जाता है वैसा का वैसा ही हमने उसको हिंदी में प्रयोग करना शुरू कर दिया है। उन शब्दों को हम बोलेंगे तत्सम शब्द। मैं अभी आगे हम इसमें एग्जाम की दृष्टि से तत्सम तद्भव के बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तब तो आगे तक एंड तक बने रहिए। अब देखते हैं क्या तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो भाई तत्सम तो कौन से हो गए, जो संस्कृत से एज इट इज हमने वैसे के वैसे ही ले लिए, उनमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, उनको बोला जाएगा तत्सम। तद्भव क्या है, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति तो संस्कृत भाषा में हुई है लेकिन वो रूप बदलकर हिंदी में आ गए हो, यानी उनके रूप में क्या हुआ, कुछ ना कुछ परिवर्तन हो गया। यानी जैसे वो संस्कृत भाषा में थे, आए तो वहीं से, लेकिन जैसे थे वैसे के वैसे नहीं आए, कुछ कपड़े कुपड़े बदल के आ गए। ठीक है, कुछ भाई पहले वो संस्कृत भाषा में धोती कुर्ते में घूम रहे थे, अब क्या हुआ, कोट वोट पहन के आ गए हैं। कुछ उन्होंने क्या कर लिया है, परिवर्तन कर लिया है, वो वही है, क्या है वही, बस क्या हुआ है, थोड़ा सा उनके रूप में परिवर्तन आ गया है, उनको बोलेंगे तद्भव शब्द। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे हम, तद्भव शब्द बोलेंगे। बहुत ही ध्यान से ये चीज समझनी होती है। कई बार क्या होता है, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तद्भव तत्सम की, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है तद्भव और तत्सम को पहचानना, क्योंकि तद्भव भी आपको लगेगा कि बोले यार ये तो शुद्ध ही लग रहा है मुझे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए आपको मैक्सिमम शब्दों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मैं आगे आपको उसकी ट्रिक भी बतलाऊंगा कि आप उसको कैसे थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा के पहचान सकते हैं। तो देखिए, संस्कृत में हमारा शब्द क्या था, दुग्ध। संस्कृत में क्या शब्द था, दुग्ध था। इसको जब हमने तद्भव में कन्वर्ट हुआ, ये यानी हिंदी में आते आते ये कैसा हो गया, छोटे ऊ की मात्रा बदल के बड़े ऊ में हो गई, और ये गा यहां से क्या हुआ, गायब हो गया। क्या बन गया, दूध बन गया। क्या बन गया, दूध बन गया। ऐसे ही अग्नि था, अग्नि में क्या हुआ भाई, ये ना यहां से गायब हुआ और ये ई की मात्रा गायब हो गई और ये बड़ा आ हो गया, आग हो गया। देखिए, तत्सम और तद्भव में एक और फर्क है क्या, कि संस्कृत के जो शब्द हैं उनको उनका उच्चारण करना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू जो हमारे हिंदी के तद्भव शब्द हैं। इनका उच्चारण क्या है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, लेकिन जो संस्कृत के शब्द हैं उनका उच्चारण थोड़ा मुश्किल होता है। इसी कारण क्या हुआ, टाइम के साथ हल्के 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 जैसे जैसे भाषा हमारी बदलती गई, वैसे वैसे शब्द भी बदलते गए। जैसे सॉरी, पहले संस्कृत से पाली हुई, तो पाली में क्या हुआ, पाली में थोड़ा सा चेंज आया। जैसे क्या था, कपूर वाला ही ले लें अगर हम, तो संस्कृत में क्या शब्द था हमारा, कर्पूर शब्द था। उसके बाद क्या हुआ, हल्के हल्के चेंज होके पाली प्राकृत तक बात पहुंची, तो वहां पर क्या हो गया, कपूर हो गया। ये रा हट के आधा पा आ गया। फिर क्या हुआ, हिंदी आते आते ये कपूर में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये बोलने की वजह से। अगर लिखने की वजह से लिख तो आदमी शुद्ध देता ही है, लेकिन क्या होता है, बोलते टाइम जो थोड़े डिफिकल्ट शब्द होते हैं, जो थोड़े भारी जिनका उच्चारण होता है, उसमें क्या होता है कि आदमी टाइम के साथ हल्के 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 करके चीजों को बहुत ज्यादा बदल लेता है, अपने हिसाब से कर लेता है, और वही क्या होता है, वही शब्द हमारे क्या कहलाए, तद्भव शब्द कहलाए। बस तद्भव में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि शब्द का जो, यानी शब्द जो उत्पन्न हुआ है वो उत्पन्न संस्कृत में ही हुआ है ना। जो संस्कृत जो शब्द है उसकी उत्पत्ति बेसिकली कहां से है, संस्कृत से ही है, लेकिन उसमें क्या हुआ, समय के साथ थोड़ा सा बदलाव उसके रूप में आ गया, तो वो क्या बन गया, हमारा कार्य हमारा क्या बन गया, काम बन गया, तद्भव बन गया। कर्पूर क्या बन गया, कपूर बन गया। हस्त क्या बन गया, हाथ बन गया। तो उत्पत्ति इनकी कहाँ है, संस्कृत में ही है, लेकिन हिंदी में आते आते हिंदी में ये क्या है, रूप बदल के आए, इनको बोलेंगे तद्भव। और जो वैसे के वैसे रूप में ही हिंदी में आ गए हैं संस्कृत से, उनको बोलेंगे तत्सम। चलिए, इसके बाद आते हैं, देखिए हमारे देशज शब्द। देशज शब्द हमारे कौन से होंगे, जो हमारे यहाँ क्या है इंडिया है हमारा देश जो है, इसमें बहुत सारी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, कुछ जगहों पे हिंदी बोली जाती है, कुछ जगहों पे थोड़ी खड़ी हिंदी बोली जाती है, कुछ जगहों पे भोजपुरी, मराठी, हरियाणवी, अलग अलग जगहों पे क्या है, पंजाबी, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं।
जिनको हम क्या बोलते हैं, उपभाषा बोलते हैं या फिर स्थानीय बोलियां बोलते हैं। तो उन स्थानीय बोलियों में क्या होता है, सबके अपने अपने शब्द होते हैं, सबके क्या होते हैं, अपने अपने शब्द होते हैं। अब वो उस बोली में वो उसी शब्द को अपनी तरीके से यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ शब्द स्थानीय बोलियों के ऐसे हैं जो कि हिंदी में आ गए हैं, जो क्या हुए हैं, हिंदी में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए हैं। हमने स्थानीय बोलियों से उस शब्द को वैसा का वैसा ही उठा के हिंदी भाषा में लिखना और बोलना शुरू कर दिया है। तो उन शब्दों को बोलेंगे हम देशज शब्द, यानी वो शब्द संस्कृत से नहीं बने हैं, वो स्थानीय बोली में लोगों ने अपने हिसाब से किसी चीज को बोलना शुरू करा और उस शब्द को क्या किया गया, हिंदी में वैसा का वैसा ही ले लिया गया। तो उन शब्दों को बोला गया देशज शब्द। जैसे ऐसे शब्द जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे पेट। अब पेट क्या है, पेट ये हमारा संस्कृत का शब्द नहीं है, ठीक है, संस्कृत में क्या बोलते हैं, उदर बोलते हैं। तो पेट कैसा शब्द है, पेट भैया किसी विदेशी भाषा से भी नहीं लिया, बाहर से भी नहीं लिया, इंडिया में ही लोगों ने अलग अलग किसी भाषा में बोली में बोला जाता होगा, उसको हिंदी में हमने वैसा का वैसा ही ले लिया। डिबिया, डिबिया भी क्या है, ये भी संस्कृत में उत्पन्न शब्द नहीं है। कहां पर हुआ, हमारी स्थानीय भाषाओं में हुआ। लोटा, पगड़ी, थैला, इडली, डोसा, समोसा, चमचम, गुलाब जामुन, लड्डू, खटखटाना, खिचड़ी। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में उत्पन्न नहीं हुए, स्थानीय लोकल भाषाओं में उत्पन्न हुए और उनको हम हिंदी में अब वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। ऊपर दिए गए सभी उदाहरण भारत की ही विभिन्न स्थानीय बोलियों में से क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हो गए। ये शब्द अब हिंदी में आ गए हैं, अतः ये शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द कहलाते हैं। क्लियर हो गई चीज। देशज शब्द क्या होंगे, ये तद्भव शब्द नहीं है, ये संस्कृत में उत्पन्न शब्द नहीं है। ये कौन से शब्द है, ये स्थानीय भाषाओं में जो शब्द बोल दिए जाते हैं जो संस्कृत से नहीं लिए गए, उनको हम क्या बोलेंगे, देशज शब्द बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे विदेशी शब्द। बार बार ये चीज जिक्र में आती है हमारी जब हम हिंदी पढ़ रहे हैं कि हिंदी में भाई कुछ ध्वनियां भी हमने विदेशी भाषाओं से ले ली हैं, कुछ शब्द भी हमने विदेशी भाषाओं से ले लिए हैं, ऐसे ही कुछ उपसर्ग प्रत्यय सभी चीजों में विदेशी भाषाओं का थोड़ा सा इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। उसका बड़ा कारण ये भी है कि हमारे देश पर क्या हुआ, अलग अलग समय पर अलग अलग आक्रांताओं ने आक्रमण किया, शासन किया। तो भाई क्या हुआ, उनकी भाषाओं के भी कुछ शब्द कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पर लोकल लैंग्वेज में या फिर लोकल लोगों में जो हिंदुस्तान के लोग थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, वो प्रचलन में आ गई। तो वो चीज़ें क्या हुई, फिर हमारी हिंदी भाषा में भी दिखाई देती हैं। तो ऐसे शब्द जो भारत से बाहर की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, कैसे होते हैं, ज्यों के त्यों, जो जैसे वो अपनी भाषा में बोले जाते हैं वैसे के वैसे ही हमने क्या किया, हिंदी में यूज करना शुरू कर दिया उनको। वे शब्द विदेशी शब्द या फिर विदेशज शब्द कहलाते हैं, या फिर क्या कहलाते हैं, विदेशज, विदेशज शब्द कहलाते हैं। मुख्यतः यह विदेशी जातियों से हमारे बढ़ते मिलन से हुआ है। अब जो विदेशी जाति हैं उनसे मिलन कैसे बढ़ा हमारा भाई, उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ पर रहे, अंग्रेज रहे, मुगल रहे, यूनानी रहे, अलग अलग जगह के लोग यहाँ पर आके क्या किया, आक्रमण करके बसे, राज किया यहाँ पर। और लोगों के साथ जब उनका कन्वर्सेशन हुई तो क्या हुआ, कुछ शब्द हमारे हिंदी में भी वहां से ले लिए गए। तो ऐसे कौन कौन से हैं विदेशी शब्द, उर्दू। अब देखिए उर्दू जो है, ये उर्दू विदेशी भाषा है ही नहीं, ये अपनी इंडिया की भाषा है, लेकिन इसका इफेक्ट ये बनी किससे है, अरबी फारसी से। भाई मुगल उधर से ही आए थे, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, तुर्की आए, फ्रांसीसी आए। तो इन सब के आने की वजह से क्या हुआ, हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे हुए जो हमने एज इट इज ले लिए, उनको बोला जाएगा विदेशी शब्द। तो सबसे पहले कौन सी भाषा से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस भाषा का है वैसे हमारी हिंदी भाषा पे, अरबी, फारसी और हिंदी। इन तीन भाषाओं का सबसे ज्यादा शब्द भी मिलेंगे आपको और वर्ण भी मिलेंगे। तो अंग्रेजी भाषा के शब्द भाई कॉलेज,
अब कॉलेज आप देखेंगे कि हर जगह नॉर्मली इंसान भी कॉलेज बोल रहा है, लिख भी कॉलेज ही रहा है, जबकि ये शब्द कैसा है, इंग्लिश का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में लिखने लगे। हिंदी में होना क्या चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, लेकिन बोलते क्या है, कॉलेज ही बोलते हैं, विद्यालय कोई नहीं बोल रहा। तो लिखने में भी क्या किया हमने, इंग्लिश के शब्द को हिंदी में लिख दिया। पेंसिल, रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट, मशीन, सिगरेट, साइकिल, ये जितने भी शब्द हैं ये सब क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन अब हम इनको हिंदी में ऐसे के ऐसे ही लिखने लगे हैं। आप जहां भी हिंदी में लिखोगे मशीन ही लिखोगे, यांत्रिकी कहीं नहीं लिखोगे। क्या लिखोगे, मशीन लिखोगे, है ना, साइकिल लिखोगे। तो ये शब्द क्या है, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, विदेशज शब्द बोला जाएगा। और ये कौन सी भाषा के हैं, अंग्रेजी भाषा के। ऐसे ही कुछ फारसी भाषा के शब्द हैं, अनार, चश्मा, जमींदार, दुकान, दरबार, नमक, नमूना, बीमार, बर्फ, रुमाल, आदमी, चुगलखोर। ये शब्द किसके हैं, फारसी भाषा के। अरबी के औलाद, अमीर, कत्ल, कलम। देखिए अंग्रेजी भाषा के शब्द तो आप बहुत इजीली पहचान लेंगे, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी एक रिकमेंडेशन है कि आप थोड़े से शब्द अरबी फारसी के जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि ये शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो जो कुछ थोड़े कॉमन शब्द हैं जो मैं लिख के लाया हूं, और भी आप बुक से देख सकते हैं, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस इसकी भी जरूर कर लीजिएगा कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बने हैं, आए हैं इस टाइप के भी, तो इसको आप छोड़िएगा मत, करिएगा जरूर। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तत्सम तद्भव के शब्द जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसके अलावा भी आप जब प्रैक्टिस सेट हम करेंगे तब भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए जितने भी हैं और जो अभी प्रेजेंट में एग्जाम जितने भी हो रहे हैं हिंदी से रिलेटेड, वो सारी चीजें मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ये भी वो शब्द हैं जो बार बार देखे गए हैं एग्जाम में आते हुए, रिपीट होते हुए। तो आप एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और मोस्ट प्रोबेबली मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये शब्द आपको यहीं के यहीं पे याद हो जाए। होता क्या, देखिए जब आप वीडियो में ऐसे देखते हैं और उसको लिखते हैं तो आपकी चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं। ऐसा नहीं कि आपको ये रट जाएंगे, लेकिन आप जब देखोगे क्वेश्चन और उसके बाद 4 ऑप्शन देखोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में से क्या होगा, वो चीज निकल के आ जाएगी कि हाँ यार वो याद ध्यान आ रहा, सर ने उस दिन ये बतलाया था। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, ध्यान से देखिए, और जो भी आपको नई चीज लगती है, जो भी आपको ऐसी चीज लगती है कि इसको नोट कर लेना चाहिए, उसको पेन से नोट कर लीजिए। और बाकी जितनी भी चीजें हैं स्लाइड बाय स्लाइड आप इसके स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखिए, और जब भी आपको फ्री टाइम मिला, आपको लग रहा हो ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट देख लिए। मतलब रिवीजन साथ के साथ ही कि ऑनलाइन टीचिंग का जो सबसे बड़ा फायदा देखा जाता है, जो सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप रात में 12 बजे भी नींद नहीं आ रही, खोला लेक्चर, ला पढ़ लूं। ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं गए शादी में, बोर हो रहे हैं, मेहमान के यहाँ गए बोर हो रहे हैं, लाओ पढ़ लूं। आप कहीं पे भी बैठ के किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए रील्स देखने का, और ये फालतू के न्यूज़ जो बिना फालतू की बनाई जा रही है इन सब चक्करों में मत पड़िए। आपका जो और हमारा टारगेट क्या है कि आपको गवर्नमेंट जॉब दिलानी है, उसी के लिए हम लगे हुए हैं, और उसी चीज़ में आप लगे रहिए बिल्कुल शिद्दत से, इधर उधर दिमाग को भटकने मत दीजिए। और ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई एग्ज़ाम तो अभी पता नहीं कब होगा। आप एक चीज़ जानते हैं, ये जो हमारी गवर्नमेंट प्रेजेंट में चल रही है, कब क्या करे कुछ नहीं पता, ये तुरंत 1 महीने के नोटिस पीरियड में भी एग्ज़ाम करवा लेगी। तो अपनी तैयारी भरपूर रखिए, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, आप देख चुके हैं, हर तरीके का कंपटीशन है। लोग पैसा खिलाने को भी तैयार हैं, लोग दिन रात मेहनत में भी लग रहे हैं। अब आप सोचिए जब इतनी सी वैकेंसियों के लिए 50-50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे एक एक सीट पे, जब आपके लगा लीजिए 100 बच्चे बैठ रहे हैं, तो फिर कंपटीशन तो कंफर्म बहुत ज़्यादा हाई है ही। पेपर भले ही आसान आ जाए, लेकिन फिर उसकी कट ऑफ इतनी तकड़ी जाएगी कि आप, हो सकता है कि थोड़ी सी भी अपनी गलतियों की वजह से एग्जाम में चूक जाए। तो बिल्कुल भी इस चीज को अपने ऊपर हावी ना होने दें कि टाइम ज़्यादा है कर लूंगा, अब तो तैयारी हो गई थी। नहीं, आप अपनी तैयारी कंटिन्यूअस रखिए, और कंटिन्यूअस तैयारी ही सिलेक्शन दिलवाती है। जिसका भी हुआ हो आप उससे पूछ लेना, 100 में से कोई 1% ही ऐसे आपको बोलने वाले मिलेंगे कि यार मेरा तो तुक्के बैठ गए थे, या मैं तो 1 महीने ही पढ़ा मच, वो अलग होता है, वो लक 1% चलता है। 99% क्या चलेगी, मेहनत चलेगी। तो मेहनत में किसी भी टाइप की कमी नहीं आनी चाहिए। तो देखिए हमारा तत्सम शब्द क्या है, शाक। तद्भव में क्या बन गया, ये साग। जो हम साग खाते हैं, हरी सब्जियां, उनको संस्कृत में क्या बोलते हैं, शाक।
और अपने तद्भव क्या हो गया उसका, साग। ऐसे ही शिला का क्या हो गया, सिला। शलाका बहुत इंपॉर्टेंट, सलाई जिससे बुनते हैं। आम्र, आम। ग्राम, गांव। ग्राहक, गाहक। धूम्र, धुआं। आप देखेंगे कि एक चीज नोटिस करेंगे कि संस्कृत में क्या है, आधे अक्षरों का, आधे वर्णों का बहुत ज्यादा महत्व है। अधिकतर शब्दों में आपको आधे, यहाँ पर आधा रा, आधा रा, आधा रा, आधा रा, आधा सा, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी, जबकि तद्भव में ये चीज लगभग गायब होने लगती है। ठीक है, तो ग्राहक को क्या बोला, गाहक। धूम्र, धुआं। प्रस्तर इंपॉर्टेंट बहुत, पत्थर। वक, बगुला। वधु, बहु। चवर्ण, चबाना। अंकर्षक, अंगरखा। भिक्षा, भीख। शून्य, सूना। शत, 100। सप्तसती, सतसई। आम्रचूर्ण, अमचूर। ग्रंथि, गांठ। ताम्र, तांबा। निंद्रा, नींद। पूर्व, पूरब। वानर, बंदर। वर्षा, बरसात। अक्षर, अक्षर। लक्ष्मण, लखन। वृक्ष, रीछ। शब्द बहुत कॉमन है, और आप थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है ऑप्शन में से आप चुन भी लो, लेकिन क्या होता है एग्जाम जब टफ करना हो तो क्या करता है एग्जामिनर, थोड़े से ऑप्शन मिलते जुलते से डाल देता है। इसीलिए आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करेंगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे भी आ जाते हैं एग्जाम में मोस्टली कि बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जैसे अक्षर का आ जाएगा, अक्षर। वानर का, पूर्व का, है ना। तो ये शब्द ऐसे हैं जो बहुत इजीली आप पहचान सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि सुने सुने तो बहुत लगते हैं। मोस्टली जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो क्या होगा, शब्द सुना हुआ तो बहुत कॉमन होगा, लेकिन उसका तत्सम या तद्भव पता नहीं होगा। जैसे कुष्ठ को क्या बोलते हैं, ये है हमारा तत्सम और ये तद्भव शब्द। तो कुष्ठ से क्या बन गया, कोढ़ बन गया। कृषक बदल के क्या हो गया, किसान हो गया। श्रावण, सावन हो गया। देखिए दोनों शब्द जो भी है तत्सम तद्भव, ऐसा नहीं कि ये संस्कृत में बोला जा, हिंदी में भी लिखा जाता है। हिंदी में ये दोनों यूज होते हैं। हिंदी में क्या होते हैं, ये दोनों यूज होते हैं, बस जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट हो वहां पर वैसा ही शब्द बोला जाएगा। ठीक है, श्रावण, सावन। श्रवण, सुनना। मशक, मच्छर, बहुत इंपॉर्टेंट। मच्छर को क्या बोलते हैं, मशक। संस्कृत का शब्द था मशका, उससे ले लिया मशक और उससे क्या बन गया, मच्छर बन गया। तृण, तिनका। घृणा, घिन, घिन आ रही है, घृणा हो रही है। पुष्प, फूल। अंगुष्ठ, अंगूठा। श्रृंखला, सांकल। श्रृंग, ये श्रृंखला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रृंखला को क्या बोलते हैं, सांकल बोलते हैं। श्रृंग, सींग। ग्रह, घर। मृत्यु, मौत। ठीक है, और भी बहुत सारे सैकड़ों हजारों शब्द हैं तद्भव तत्सम के, जो कि मैं जो आपके लिए लाया हूँ ये मैं अपने नजरिए से थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट और एग्जाम में आए हुए लाया हूँ। बाकी इसके साथ ही जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे शब्द विचार का, शब्द भेद का, तो उसमें भी आपके लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बढ़िया जो हमारे तत्सम शब्द हैं या देशज विदेशज शब्द हैं या यौगिक रूढ़ शब्द है, सभी के बहुत ही कंबाइंड क्वेश्चन आंसर ऑप्शनल वाले मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए। मेरी पूरी गारंटी है आपकी हिंदी में मैं आपके पूरे में से पूरे 100 में से 100% कन्फर्म क्वेश्चन सही होंगे। आप बस हमारे साथ बने रहिए। आपने कई जगहों से तैयारी की होगी, लेकिन एक बार आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपको हर एक सब्जेक्ट की इतनी बढ़िया तैयारी करा देंगे कि चाहे आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो, किसी भी एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की जो संभावना है उसको हमारा पूरा प्रयास है कि उसको संभावना को हम खत्म कर दें। आप जो भी करके आए बिल्कुल सटीक करके आए और अपना सिलेक्शन बहुत ही आसानी से आप पा सकें जब आपका एग्जाम हो। तो हमारे साथ बने रहिए, और अगर ये पढ़ाया हुआ हमारा आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।